अभिनव पब्लिक स्कूल विल्लाड़ा, क्लास 7, विषय संस्कृत। काल क्रमेण, ये जो चैप्टर नंबर 2 है, नृपस्य गज, राजा का हाथी। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था, अब अपन सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। काल क्रमेण, समय के अनुसार, क्रम यानी क्रम से, समय के अनुसार, सह गज, वह हाथी, वृद्धावस्था में उपगत, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। धीरे धीरे वह हाथी कैसा हो गया? बूढ़ा हो गया। संप्रति यानी अब, स भार वहने अपि, वह भार वहन यानी बोझ उठाने में भी, असमर्थो भवत, असमर्थ अभवत यानी हो गया था। तो समय के पश्चात, समय के बीतते हुए वह हाथी वृद्धावस्था यानी बूढ़ा हो गया और अब वह भार उठाने में भी असमर्थ हो गया था। नृप स्नेहवशात, राजा ने प्रेम के कारण, तम प्रसादे, उसे महल में ही, आरक्षित यानी सेवक के साथ, भोजन पानादि भी, भोजन और पानी भी, च यानी और, तस्य यानी उसकी, सेवा में यानी सेवा में, अकार्यत यानी लगा दिया था। तो राजा उसे प्रेम करता था, तो प्रेम के कारण उसने अपने महल में ही सेवक के साथ भोजन पानी आदि उसकी सेवा में, सेवक को भोजन आदि देने के लिए सेवा में सेवक को लगा दिया था। शीर्णायु स गज, शीर्णायु यानी कमजोर, स यानी वह, गज स्ने रुग्णो भूतवा, शीर्णायु यानी कमजोर वह हाथी, धीरे धीरे बीमार, भूतवा यानी होकर, अतीव कृश, अतीव यानी बहुत ही, कृश यानी दुबला, जाता यानी हो गया। तो क्षीण आयु यानी बढ़ती हुई आयु के कारण वह हाथी धीरे धीरे बीमार होकर बहुत ही दुबला हो गया या बहुत ही कमजोर हो गया था। नृप अनेके उपचारे तम यथा कस्मिचित अरक्षत, नृप यानी राजा, अनेके यानी अनेक, उपचारे यानी उपचार, यह तम उसके लिए, यथा कथित जैसे तैसे ही, अरक्षत यानी सेवकों के द्वारा करवाया। राजा ने अनेक उपचार सेवकों के द्वारा उसके जैसे तैसे यानी जैसा उपचार हो सके वैसा करवाया। तदा एकस्य मंत्रिण परामर्शेण, तदा यानी तब, एकस्य यानी एक, मंत्रिण यानी मंत्री, परामर्शेण यानी परामर्श से, नृपति यानी राजा, तभी एक मंत्री के परामर्श से राजा ने तम गजस्य उस हाथी को, एक ग्रामम अनयत एक गांव में ले गए। तो तभी एक मंत्री की परामर्श से राजा उस हाथी को एक गांव में ले गए या गांव में दे दिया। राजा ग्राम वासिभ्य गजम समर्पित्वा आदिशत, राजा ने ग्रामवासिभ्य ग्रामवासियों को, गजम यानी हाथी, समर्पित्वा यानी समर्पित करके या सौंप कर, आदिशत यानी आदेश दिया कि राजा ने ग्रामवासियों को हाथी सौंप कर आदेश दिया कि ऐस मम प्रिय गज अस्ति, यह मेरा प्रिय हाथी है। यूयम सर्वे सावधानतया, यूयम यानी तुम सब, सर्वे यानी सभी, सावधानी पूर्वक, भोजन पानादि, भोजन पानी आदि, अस्य सेवाम कुरुत, इसकी सेवा करो, कि मेरा आदेश है कि तुम सब सावधानी पूर्वक भोजन पानी आदि से इसकी सेवा करो। यह को अपि, यह यानी जो, को अपि यानी कोई भी, अस्य मृत्यु समाचार, इसकी मृत्यु का समाचार, माम श्राविष्यति, मुझे सुनाएगा, अहम तस्मै, मैं उसे, मृत्युदंड दास्यामि यानी दे दूंगा, कि जो कोई भी इसकी मृत्यु का समाचार मुझे सुनाएगा मैं उसे मृत्युदंड दे दूंगा। इत्युक्त्वा, इतना कहकर, भूप यानी राजा, नृप मतलब भी राजा, राज्ञ मतलब भी राजा और भूप मतलब भी राजा, स्वप्रसादम प्रतिनिवृत्त, इतना कहकर राजा अपने महल की ओर पुनः लौट गए। प्रतिनिवृत्ति मतलब पुनः लौट गए।
यहाँ तक अपन पढ़ा है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये 1 वर्ड क्वेश्चन है, एक ही शब्द में उत्तर देना है। सर्वेषु वाहनेषु क नृपस्य प्रिय अभवत्। सभी वाहनों में कौन राजा का प्रिय हुआ करता था, कौन होता था? तो पहले अपन प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न के नीचे इसमें अंडरलाइन करेंगे, फिर यहाँ पे उत्तर लिख के या आंसर लिख के, उत्तर लिख के गजर लिखेंगे। जैसे अपन ने क लिख दिया, ये हो गया प्रश्न। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे उत्तर। उत्तर में 1 वर्ड में आंसर और फिर 1 लाइन क्या करनी है, लीव करनी है। उसके बाद नीचे लिखेंगे ख, फिर क्वेश्चन और फिर उत्तर। और जो भी प्रश्न के अंदर जिसके नीचे जो प्रश्न सूचक शब्द है उसके नीचे अपन अंडरलाइन करेंगे। जैसे सर्वेषु वाहनेषु क नृपस्य प्रिय अभवत्, तो यहाँ पे सभी वाहनों में कौन राजा का प्रिय था, तो कौन की जगह अपन कर देंगे अंडरलाइन, उसकी जगह लिख देंगे गज। मंत्रेण परामर्शेण नृपति गजम कुत्र अनयत। मंत्री के परामर्श से राजा हाथी को कहाँ ले गया था, तो एकम ग्रामम, तो कुत्र के नीचे अंडरलाइन। हस्तिन मृत्यु समाचारम नृपाय क निवेदयत। हाथी की मृत्यु का समाचार राजा को कौन सुनाता है, कौन निवेदन करता है, तो क के नीचे अंडरलाइन और वृद्ध जना। गजस्य मृत्यु न के चिंता तो रभवन। हाथी की मृत्यु से कौन चिंतित हुए थे, ग्रामवासिन, तो के की जगह लिखेंगे अपन ग्रामवासिन। अब यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर है, सही विकल्प पर राइट का निशान करना है। नृपस्य गज अवस्थामु उपगत। राजा का हाथी कौन सी अवस्था में चला गया था, यौवन अवस्था यानी युवा अवस्था में। वृद्धा यानी वृद्ध बूढ़ा हो गया था, मृत्यु यानी मृत्यु, तो कौन सी अवस्था में, वृद्धा अवस्था में। नृपति तम गज अनयत। राजा उस हाथी को कहाँ ले गया था, ग्रामम, गांव की ओर ले गया था या गांव में उसे भेज दिया था। एतत् समाचार एक वृद्ध उपगत्य। यह समाचार एक वृद्ध व्यक्ति ने उपगत्य यानी आकर, कहाँ पर आकर, राज्यसभा में आकर सुनाया या राज्यसभा में आया। यह समाचार लेकर एक वृद्ध कहाँ पे उपस्थित हुआ था, राज्यसभा में। फिर एक खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रसादे अनेके पशवा आसन। महल में अनेक पशु रहते थे, कहाँ रहते थे, आरोहणाय, जहाँ पशु रखने का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं आरोहणाय या चढ़ने के लिए। नृप प्रायेण तस्मिन एव गच्छति स्म। राजा प्राय उस पर ही जाता था, क्या, चढ़कर जाता था। यहाँ आएगा आरूह्य यानी चढ़कर जाता था। हस्तिन समाचार राज्ञे निवेदिष्यामि। हाथी का समाचार राजा के सामने कौन निवेदन किया, किसने किया, कौन सा समाचार निवेदन किया, हाथी के कौन सा समाचार है जो राजा के सामने निवेदन किया, तो मृत्यु का। स वृद्ध राज्यसभा उपगत्य च पृष्टवा। वह वृद्ध राज्यसभा में उपस्थित होकर क्या बोला या क्या पूछा, उसने क्या पूछा, कुशल वृत्तांतम, कुशलता का यानी कुशलता की घटना का के बारे में पूछा या कुशलता के बारे में पूछा। ये आपको 1, 2 और 3 आपको क्या करना है, होमवर्क में काम करने हैं।